आदमी बुलबुला है पानी का, पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। आदमी क्या है, इंसान की जिंदगी कैसी है, इसे गुलजार साहब ने क्या खूब बयान किया है। और जो भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कैसे हैं, और इसके बाद कुछ कहने की शायद जरूरत भी नहीं बचती। इंदौर की इस तस्वीर को देखकर और कुछ कहने को बचता भी क्या है। हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गाने पर परफॉर्म कर रहे रिटायर्ड फौजी को इस तरह देखकर कौन कह सकता है कि अगले ही पल उनका दिल जवाब देने वाला है। तभी तो देखिए, जमीन पर गिरने के बाद भी कोई उनके लेटे रहने की परवाह नहीं कर रहा है, उल्टे इसे उनकी एक्टिंग समझ रहा है। गोल्डन टाइम में जब सीपीआर देने की जरूरत थी, उस वक्त तालियां बजाते रहे। दरअसल किसी को साइलेंट अटैक का ख्याल भी नहीं आया होगा। ठीक बात कह रहे हैं मीनाक्षी आप, दिल का कोई भरोसा नहीं है। खासकर कोरोना के बाद ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें काफी ज्यादा डराती हैं। वैसे ऐसे मामले में कई बार कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है। लोग अपने शरीर का रूटीन चेकअप नहीं करवाते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, खराब खान पान और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं। कई बार तो बेवजह की बहुत सारी टेंशन ले लेते हैं। फिलहाल 100 में 99 लोग तो इस बात को लेकर तनाव में हैं, परेशान हैं, किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं, अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा, फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार जाएगा या फिर नहीं मारेगा, और इसी चक्कर में अपना बीपी बढ़ा रखा है। जबकि वो ये नहीं समझते कि किसी भी सूरत में इंबैलेंस बीपी दिल और दिमाग दोनों के लिए खतरा है। ऊपर से ये प्रचंड गर्मी मुसीबतें तो बढ़ाती ही हैं। हाल ही में इंग्लैंड से एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक इंसान का शरीर 42 डिग्री तक गर्मी झेल सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर रहे तो सांस तेज हो जाती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अब ऐसे में तनाव तो दूर रखना ही होगा, गर्मी से भी अपने दिल की हिफाजत करनी होगी। और ये सब कुछ कैसे होगा, इसमें प्राणायाम बहुत मददगार है। बाकी मददगार होंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उन्हीं से हम जानेंगे कि इस गर्मी में अपने दिल की हिफाजत हमें कैसे करनी है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन और पूजा जी। मीनाक्षी जी, आपने कहा 42 डिग्री को कुछ देर तो झेल सकते हैं, हम तो पूरे दिन भर और जीवन भर झेल सकते हैं। 42 नहीं, 45 नहीं, 50 को देखो, 52 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो तो थोड़ी देर झेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सुबह एक बार ऐसे ये योगिक जॉगिंग करके, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा के, सुबह सुबह एक बार पसीना बहा करके अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जीवन तो नाम ही अभ्यास का है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, प्रैक्टिस इज लाइफ, लाइफ इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और इन योग और योग के अभ्यास, योगाभ्यास के इन दो शब्दों में जीवन का सारा मर्म अंतर्निहित है। तो सुबह सुबह जो हमारे साथ योगिक जॉगिंग कर लेंगे, जो सुबह सुबह हमारे साथ सूर्य नमस्कार दंड बैठक लगा करके 5 मिनट में तो हम एक बार पूरा पावर योग का सेशन करा देते हैं, अपने आप को ऊर्जा से भर लेंगे। ऊर्जा का विघटन, ऊर्जा का असंतुलन, यही डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंट डिजीजेस। ये जो अलग अलग बीमारियों का हम रोना रोते रहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट कमजोर हो गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया। अब इसमें कारण कोरोना, और कोरोना के समय लोगों ने बहुत हाई डोज पर एंटीबायोटिक्स ली, स्टेरॉइड लिए, और वैक्सीनेशन के डबल डोज, ऊपर से बूस्टर डोज, अलग अलग सिंथेटिक दवाइयां। और स्वामी जी, ये जो आपके पीछे सब धुआं धुआं सा हो रहा है, जीवन सा लोगों ने अपना लिया है। ये भी बता रहा है कि आज आप हरिद्वार में नहीं है, आज आप एनसीआर में हैं। जी मेरे भाई, स्वागत है आपका इस खुशनुमा माहौल में। मजाक कर रहे हो? खुशनुमा माहौल में, कंक्रीट के जंगल में। स्वामी जी देखिए, इंसान क्या से क्या हो गया है, हंसता खेलता आदमी, और वो भी फौजी आदमी, साइलेंट अटैक का शिकार हो जा रहा है, जान चली जा रही लम्हे भर में। ज्यादातर मामलों में स्वामी जी इसके पीछे सेडेंट्री लाइफस्टाइल और खराब खान पान को वजह बताया जा रहा है। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपने अभ्यास की शुरुआत कर दी, ये अच्छा किया आपने कि लोग घर बैठे अपने मैट पर बैठे ना रहें, उठ करके थोड़ा सा पसीना बहा लें। और चूंकि योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस तरह की हादसों से खुद को बचाए रखें। पहले एक सेशन स्वामी जी करा दें आप, उसके बाद फिर हम और सवालों को शामिल करेंगे। हाँ,
नहीं, मैं सेशन कराते कराते ये बात कहना चाहूँगा, चाहे आपको हार्ट अटैक की संभावना कोरोना और कोरोना के बाद के जो उपद्रव हुए उसके कारण से हो, चाहे आपको हार्ट अटैक की संभावना, मैंने कहा अलग अलग प्रकार के लबादे उड़ रखे आदमी ने, अनावश्यक रूप से अपने आप को बोझिल सा किया हुआ है, तो हम थोड़ा निर्भर कर देते हैं। पहले तो ऐसे योगिक इतना भी न कर पाए तो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। जो इतना भी न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। हमारे एनपी सिंह साहब बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर रहे, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जो शिक्षा की आज़ादी, चिकित्सा की आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, रोग नशा से, वासनाओं से, कुंठाओं से, प्रमाद से आज़ादी का अभियान, आंदोलन, क्रांति हम चला रहे हैं, उसमें हमारे एक बहुत बड़े योद्धा है, वो लगातार अनुलोम विलोम कर रहे हैं। रोज 2, 3, 5 हजार बार कपालभाति और 20 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते, इसलिए रिटायर हुए ही नहीं। और उनके बगल में पूज्य साध्वी जी ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः उद्बुद्ध्य स्वाग्ने के साथ यजन कर रही हैं। योग यजन भजन के साथ सुबह के ऐसी शुरुआत हो, और योग चल रहा है, साथ में यजन भी चल रहा है। गाय का घी का दिया तो सब जला सकते हैं अपने घर में, गुग्गल डाल करके, और उसमें यदि हृदयेष्टि अर्जुन की छाल डाल करके हवन करते हैं और फिर इस परिवेश में योग करते हैं, तो उसमें दिव्य स्पंदन तो हो गई, वो जो मेडिकेटेड एयर अपने भीतर जाएगा वो बड़ा जबरदस्त काम करेगा। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, फिर तो जिंदगी भर के लिए हार्ट की बीमारी का खतरा टल जाएगा। चाहे जेनेटिक कारणों से हार्ट बीमारी हो, चाहे वातावरण के कारण से हो, चाहे कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशन के कारण से हो, चाहे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, अनहेल्दी ईटिंग से, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, लेस ऑक्सीजन सप्लाई से, स्ट्रेस से, किसी भी कारण से हो, तो ये अभ्यास तो जरूर कर ही लेना। स्वामी जी रोजाना कम से कम 2 बार, 2 दंड और 2 बैठक और बताएंगे। स्वामी जी रोजाना सुबह सूरज निकलने के साथ इंडिया टीवी पर सेहत का पैगाम आता है, आप नजर आते हैं तो लोगों की सेहत ठीक रहती है। लेकिन कल शाम सूरज ढलने के साथ एनडीए के लिए खुशखबरी आई। ठीक है, एग्जिट पोल था और एग्जिट पोल में एनडीए 400 के पार गया। ये नतीजे नहीं है, नतीजे जब तक नहीं आ जाते स्वामी जी तब तक चर्चाओं का दौर देश में जारी रहेगा, और चर्चा करके लोग अपना बीपी बढ़ाएंगे, दूसरे का भी बढ़ाएंगे। तो स्वामी जी आप हमेशा कहते आए हैं कि बीपी को नॉर्मल रखना है तो पावर योग करो, खूब पसीना बहाओ। तो स्वामी जी बीपी दिल और दिमाग दोनों के लिए घातक है, इसलिए पावर योगा का भी एक सेशन। तो देखो, पावर योग में हमने योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार तो किया, 2 बैठक में लगाई। दंडों में देखो 2 ही दंड पर्याप्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब तो ये तो हमारी ये दरी भी गर्म हो गई, ऐसे और फिर ऐसे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, ये 2 अभ्यास। और जो फिर कर सके फिर ऐसे 10-10 अभ्यास। स्वामी जी अगर आप किसी टेरेस पे हैं तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए। है तो टेरिस पर ही, लेकिन ढहेगी नहीं, मजबूत बना रखी है सिंह साहब ने। इसकी नींव बड़ी मजबूत है। हमको ऐसे देखते हुए ये सोच रही है विधात्री, अरे भाई ये चल क्या रहा है, ये इंडिया टीवी चल रहा है बेटा, है ऐसे। ये भी रोज देखती है। हाँ, इंडिया टीवी की सबसे छोटी दर्शक है ये। ऐसे ऐसे संस्कार योग के लिए उसे कैद में रखा हुआ, उसे कहिए आजाद करें। की बेटी भी मीनाक्षी की जी को। हाँ। अच्छा स्वामी जी आपने जो बात बोली ना, हमारी सोसाइटी में भी योग
को लेकर लोग हमेशा बड़े तत्पर रहते हैं, बड़े आकर्षित रहते हैं। तो सुबह सुबह सारे बुजुर्ग जब योग करते हैं, वो टहलते हुए घुस जाती है उसे कुछ कुछ करने की कोशिश करती रहती है उन्हीं के बीच में। तो ठीक है स्वामी जी, पावर योगा हो गया है, तो अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीट वेव से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। आसपास के एनसीआर के भी आसपास इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है, बारिश भी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी हालात बेहतर नहीं है, हाल बेहाल सा ही है। एक नई रिपोर्ट स्वामी जी ये कहती है कि 42 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में अगर कोई रहता है ज्यादा देर तक, तो इसका असर सीधे दिल पर पड़ता है। हालांकि आप पर लागू नहीं होता। सांस उसकी तेज हो जाती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो पावर योग के बाद अब जरा हार्ट की जो मसल्स हैं उसको हेल्दी कैसे रखा जाए, इसके लिए भी एक सेशन करवा दें। हाल के दिनों में तो स्वामी जी ऐसा लगने लगा था कि कहीं पसीना बन के बह ना जाए या भाप बन के उड़ ना जाए। कार्टून में होता है। ये राम 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 राम, आपने अच्छी कविता सी कर दी। तो ना कोई बहेंगे पसीना बन करके, ना कोई भाप बन करके उड़ेंगे, सब बीमारियों को उड़ा देंगे, उनको भगा देंगे, खदेड़ देंगे, हटा देंगे। ये कितने सरल अभ्यास है जो हम कर रहे हैं, ऐसे स्कंध संचालन। और ये अभ्यास करते करते फिर एक है ये गोमुखासन, बड़ा अच्छा है ये हार्ट के लिए। और गोमुखासन और जो है योग यज्ञ चिकित्सा, हार्ट के लिए हृदय बस्ती बाहर भी देते हैं, हमने कई बार दिखाया। अंदर से भी अर्जुन की छाल उबाल करके उसमें थोड़ा सा रेड तेल डाल करके, हनी गाय का घी डाल करके अंदर से एनिमा भी देते हैं। और हार्ट को रिलैक्स करने के लिए शिरोधारा भी देते हैं। ये सब चीज़ें तो थेरापीज के तौर पर हम पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में कराते हैं। और 2 महीने तक हम लौकी, 3 ही चीज़ देते हैं, लौकी और बाकी वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, यही देते हैं। अनाज, नमक, मीठा, घी, तेल बंद कर देते हैं। 2 महीने में हार्ट में ब्लॉकेज कितने हो रिवर्स हो जाते हैं। अर्जुन की छाल से हवन कराते हैं, गाय का घी गुग्गल डाल करके, जो पूज्य साध्वी देवप्रिया जी कर रहे हैं। आज सेक्टर 21 में करीब 15,000 माँ बहन बेटियां आ रही हैं 21 जून के इंटरनेशनल योग डे की तैयारी के लिए। और क्योंकि योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, राष्ट्र धर्म, इस समय तुम्हें कहूँगा युग धर्म का वो एक आधारभूत तत्व है, उससे सबका उद्धार होगा। योग करने और कराने को लेकर के एक बड़ी मूवमेंट की शुरुआत हम नोएडा से कर रहे हैं। इसलिए आपने ठीक कहा, हम आज एनसीआर में हैं, तो उसका नेतृत्व करते हमारी पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी और यहाँ बहन सविता जी। तो आज हम मातृशक्ति को भी इसमें और जोड़ेंगे। योग करें, यजन करें। और ये योग जो है, इसमें जैसे मैंने अभी इतनी देर ये आसन किया और धूप में बैठा हूँ, थोड़ा पावर योग भी किया, तो पूरे पसीने से लथपथ हो गया। ऐसे पसीने से एक बार नहाया करें, बाद में पानी से स्नान कर लें, गोमुखासन करें। और भुजंगासन, हमारे सिंह साहब भी आज 70 बार हो गया, कल 100 बार पूरा हो जाएगा। अभी बताने वाले हैं। ये गोमुखासन सबसे बेस्ट है। और दूसरा है भुजंगासन, ऐसे ये दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, ऐसे ये ऐसे। चलो सिंह साहब आप भी करो, आज 100 बार आज ही करवा देते हैं। आप तो वैसे भी जो है पराक्रमी व्यक्ति हो। ऐसे ये होले होले 100 बार तक करना है। 100 बार जो भुजंगासन करेंगे, जिंदगी में कभी भी हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो मैं कह रहा था, लौकी कल्प, लौकी, सलाद, फ्रूट्स, डाइट में यही ले। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, बस ऐसे। और जिनको अतिशय लाभ चाहिए तो फिर सुबह शाम लौकी का जूस पिए। और सलाद, सब्जियां, फल भी हल्के वाले ही लें, भारी वाले नहीं। और मैंने कहा 1 से 2 महीने में बच्चे जैसा हट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विधात्री जी का है, जैसे
मीनाक्षी जी की योगिनी बेटियों का बच्चे जैसा हार्ट रहना चाहिए। हार्ट की मांसपेशियां जो हार्ड नहीं होनी चाहिए, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, हार्ट के टिश्यू डैमेज नहीं होने चाहिए। हाँ, हार्ट के सेल पूरा टोटलिटी में हार्ट, उसके वाल, वहाँ किसी भी तरह से कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कैल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड जमा नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होना चाहिए। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो ये भुजंगासन ऐसे 10-20 बार से शुरू करके ऐसे 100 बार तक करना है। होले होले करना चाहिए शुरू में, होले होले ऐसे। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो देखो एक बार तो ऐसे पसीना ये टपकना चाहिए, असली वाला पसीना है ये। हाँ, जो फिल्मों में और टीवी सीरीज़ के अंदर जो पसीना टपकाते हैं ना, तो शूटिंग से पहले, टेक करने से पहले पानी मार लेते मुंह पर, शरीर पर, फिर कहते देखो कितना पसीना आ रहा है। ये ओरिजिनल वाला है, रियल लाइफ वाला नहीं है। खैर, ऐसे जो पसीना टपकाएंगे वो खुद टपकने, भटकने, अटकने से बच जाएंगे। और पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा। लो, पेस मेकर लोग 3, 4, 5 साल में दोबारा बारी आ जाती है उसको चेंज करने की। लोग जो है अंदर से ब्लॉकेज आते हैं, उसके लिए फिर स्टंट लगाते हैं, फिर बोले 3, 4, 5 साल बाद फिर दोबारा चेंज करना पड़ता है। एक आदमी तो मेरे पास रामा 20 बार बोले जी बाबा जी मैंने स्टंट लगवा लिए, 20 स्टंट, 2-2, 3-3 करके 20 स्टंट हार्ट में डलवा लिए। मैंने कहा इतना कबाड़ा क्यों कर रखा, इतनी मेहनत योग में कर लेता तो ओरिजिनल हार्ट ही ना ठीक हो जाता। ओरिजिनल हार्ट की एज है 400 साल, लीवर किडनी की। और जब ये लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, अब तो हार्ट में ये आंशिक ट्रांसप्लांटेशन हो रहा, अब तो पूरे हार्ट ट्रांसप्लांट की, ब्रेन ट्रांसप्लांट की, लंग ट्रांसप्लांट तो हो ही गया, उसकी तैयारियां चल रही हैं। खैर स्वामी जी, चलिए दिल अच्छा खासा मजबूत करवा दिया आपने। भुजंगासन, और बड़ा दिल मजबूत रहना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। हाँ, दिल में नरमी भी बनी रहे, ये भी बड़ा जरूरी है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हार्ट की मसल्स मजबूत भी रहे तो भी हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, साथ में बेली फैट, ये सारी बातें जो हैं दिल को परेशान कर रही होती हैं। तो स्वामी जी, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के भी कुछ उपाय और अभ्यास करवा दें। हाँ, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल ये बड़े दुश्मन है हार्ट के। शराब बड़ी दुश्मन है, बीपी शुगर बड़ी दुश्मन है। तो ये तो पवन मुक्तासन, मंडूकासन से बीपी शुगर नॉर्मल रहेगी। बैठ के मंडूकासन और लेट करके पवन मुक्तासन, ये बीपी शुगर के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी भी हमने बना रखी है। लहसुन खाली पेट ले लें, थोड़ा उसको रोस्ट करके भी ले सकते हैं। 5 से लेकर 25 कली तक हमने प्रयोग करवाया है। लौकी का जूस उसके लिए बेस्ट है। लौकी घनवटी भी हमने बना दी। और जो आलसी जीवात्मा है उनके लिए लिपिडोम रेडीमेड तैयार कर दिया। बाकी होम रेमेडी बता ही रहे, लहसुन का प्रयोग कर लें, प्याज का प्रयोग कर लें। और प्याज का प्रयोग जौ या चने के सत्तू के साथ कर ले तो गर्मी भी नहीं लगेगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, पेट पाचन भी अच्छा हो जाएगा। ब्लड थिनर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबिसिटी के लिए ये 3 अभ्यास बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी भी अच्छा काम करते, इससे हार्ट में मजबूत हो जाता है। और वेट के लिए तो गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहरवटी, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी का जूस तो रामबाण है ही सो है। वेट के लिए पाइनएप्पल का जूस। 3 दिन हम नींबू पानी पर, नींबू और बस 1 चम्मच ही डालते, ज़्यादा हनी नहीं, थोड़ा गुनगुने में। अभी गर्मी आ गई है तो सामान्य पानी में मिला करके ले लें नींबू, और 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को उसमें हनी। लेमन वाटर, नारियल का पानी, उससे भी वेट बहुत कम होता है। हाँ, लेमन वाटर 3 दिन लें, 3 दिन नारियल का पानी लें, फिर 1 दिन अनानास का जूस लें, और फिर शाक सब्जियाँ ही लें डाइट में। थोड़ी दिन अनाज, नमक, मीठा बंद कर दें। 1 दिन में 1-1 किलो वेट कम कर देते हैं हम, थोड़ा बस्ती ले लें सर्व कप काढ़े से, त्रिफले के पानी से। ये 3 अभ्यास लेट करके
तो वेट और कोलेस्ट्रॉल के हमने सारे उपाय बता दिए। 3 अभ्यास, सीधे लेट के, उल्टे लेट के, भुजंगासन, सर्वासन और बैठ के ये स्थित कोणासन और चक्की आसन बड़े जबरदस्त हैं। और ऐसे ये 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक ऐसे करवा देते हैं। तो इससे पेट भी अच्छा हो जाता है, शुगर बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा है। ऐसे लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सभी में इससे फायदा होता है। तो ये स्थित कोणासन और फिर ये चक्की आसन, ये तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। ऐसे बाकी विधात्री की मैया दिव्या जी की तरह और या दादी जी की तरह कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहें। और भैया जी। आप भी कपालभाति करो बैठे बैठे। क्या नाम है? स्वामी जी, शिखर पर पहुंचोगे, नहीं तो तलहटी में ही ये बच्चा पड़े रहोगे। मीनाक्षी बड़ा शरीफ बच्चा कपालभाति से मूलाधार से वरना अब तक वही मैं देख रही हूँ। पूरी छत जो है सर पे उठा लेती है। ये क्या है, वो क्या है, सब होता रहता। अच्छा स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ खराब खान पान, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक, ज्यादा तेल, मसाले भी दिल को बीमार कर देते हैं। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ हेल्दी विकल्प क्या है, ये भी आप समझाएं, क्योंकि कई बार लोग खूब योग करते हैं लेकिन खाना ठीक से नहीं खाते, तो फिर उसका योगाभ्यास का फायदा भी उन्हें नहीं मिलता। एकदम ठीक कह रहे हैं। तो ये ओबेसिटी का पैकेज बताया और 2 अभ्यास तो ऐसे हैं, देखो ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन, दोनों साथ ही साथ कर लेते हैं। ये दोनों भी हार्ट के लिए बड़े अच्छे हैं। खाने का तेल का सबसे हेल्दी विकल्प है नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल। ऑलिव ऑयल जो है वो सलाद के लिए अच्छा होता है, कुकिंग के लिए अच्छा नहीं होता। अब भारत में लिटरेट इडियट लोग क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल लेके आएंगे एक्स्ट्रा वर्जन 1000 रुपये लीटर का, बड़े से ब्रांड का, खूब लुट पीट के आएंगे और फिर उसमें पूड़ी पकाएंगे। उससे छोंक लगाएंगे। वे अपना सरसों का तेल ले लेता है, तो सरसों का तेल, तिल का तेल, 1 चम्मच तक ऑयल चाहिए हार्ट का रोगी को भी, या गाय का घी बेस्ट है। फिर जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं ये सब कोई भी हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, एक बार। दूसरा, थोड़े दिन के लिए तो वैसे तो हम कहते हैं आप 1 चम्मच दाल में, सब्जी में अथवा रोटी पर, पराठा नहीं, पराठे में भी घी लगता है 1 चम्मच और रोटी के ऊपर 1 चम्मच डाल के लो, तो पराठे वाला घी अनहेल्दी होता है। ये रोटी के ऊपर या सब्जी में, दाल में 1 चम्मच घी डाला वो हेल्दी होता है। ये तासीर बदल जाती है जब आप चीज़ को उसको तलते हो ना, तो जो तेल है या घी है वो कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, अनहेल्दी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है ना, इसकी फिलॉसफी बहुत कम लोग समझते हैं। तो देखो सबसे अच्छा तो यही है कि हमारी तरह एक बार सुबह सुबह धूप में बैठ करके पसीना बहाओ और थोड़ा फिर एलोवेरा जेल लगा लेना। उस दिन मैं पेड़ पर चढ़ा तो रेसेज आ गए थे ऐसे यहाँ, क्योंकि वो पेड़ ने छील दिया था। एक ही दिन में एलोवेरा लगाने से सारे रेसेज गायब। और जैसे मेरे पसीना टपक रहा है ना, ऐसे सुबह एक बार पसीना टपकना चाहिए। ज़्यादा आसन प्राणायाम नहीं कर पाते, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, 3 अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, 3 ही पूरे कर लिए। ओहो। और खाने का सीक्वेंस रखे, पहले सलाद, फ्रूट, अंकुरित, बाद में पका हुआ। 80% हमारा कोशिश हो, 70 से 80% रो फूड होना चाहिए, और वो भी 2 बार खाएं तो अच्छा है। सुबह 10 से 12 के बीच, शाम को 5 से 7 के बीच। सुबह सुबह जो ज़्यादा ही भूखड़ है, ज़्यादा ही भूख लगती है, तो थोड़ा जूस आदि पी सकते हैं, लौकी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, या वेजिटेबल जूस, या आंवला एलोवेरा गिलोय आदि का जूस सुबह सुबह ले लिया, बहुत हो गया। नारियल का पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया। ये जो दिन भर
पेट की ठोका ठोकी करते हैं ना, अपने ऊपर बहुत क्रूरता, जुल्म, जाति, अत्याचार, इनजस्टिस करते हैं अपने ऊपर। स्वामी जी, अब चूंकि पेट की बात हो रही तो एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि दिल को अगर खुश रखना है तो पेट का खुश होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सीधा सा ये है कि दिल की सेहत डाइजेशन पर भी बहुत काफ़ी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि ख़राब पाचन की वजह से गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार तो गैस की परेशानी ऐसी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि दिल के आसपास कहीं आके अटक गई है, और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो चूंकि स्वामी जी आज दिल का जो है गैस का हार्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि आज दिल की हम लोग सर्विसिंग कर रहे हैं, तो पाचन को ठीक किए बगैर तो ये पूरा काम नहीं होगा। स्वामी जी, हम तो सुनते थे कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ये इश्क मोहब्बत गैस। वाली बात है, ये गैस वाली बात है। हाँ, तो गैस और स्ट्रेस दोनों हार्ट के लिए बड़े खतरनाक है। स्ट्रेस के लिए तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करें। इस काम में जो है पूजा जी तो लगी हुई हैं, इधर भी पूजा चल रही है, देवप्रिया जी कर रहे हैं, उधर हमारे बाबू विधात्री जी भी, वो भी जैसे कह रही थी अभी मीनाक्षी जी, ये क्या है, वो क्या है, पूछ रही है, संविधाएं क्या है, ये गूगल क्या है, सामग्री क्या है, ये घी क्या है, ये हवन में क्या जल रहा है। तो बच्चों में जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। 1 सेकंड में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को, स्पंदन्स को, वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है बच्चों में। बड़ी उम्र में 20 भी नहीं रह जाती, 4-5 पर आकर के टिक जाती है, 2 पर ही टिक जाती है, तीसरी भूल जाते हैं। तो खैर, स्ट्रेस के लिए अनुलोम विलोम, ब्राह्मी घृत, मेधावटी, ओमेगा, मेमोरी घृत बड़ी अच्छी होती है। स्ट्रेस के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो पूजा जी कर लेंगे स्टूडियो में, और मीनाक्षी जी भी साथ दे देंगे उनका। वैसे तो अनुलोम विलोम हमारे हुसैन भाई भी लगातार करते रहते हैं, इसलिए इनका दिमाग बड़ा शार्प हो गया है। और गैस के लिए गैसर चूर्ण, थोड़ा द्राक्षासा, और खाने के बाद छाछ पी ले, हिंगवेस्ट के लवण भास्कर मिला करके। मंडूकासन और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन लेट करके जो हम कर रहे थे, बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन कर लें। मंडूकासन ऐसे मुट्ठी बांध के भी, हथेली पर हथेली रख करके, बाएं हाथ की हथेली नाभि पर रख करके आगे झुक गए, गर्दन सीधी रखी, छाती घुटनों से लग गई ऐसे। और पद्मासन में बैठ करके भी ये बड़ा अच्छा है। पाचन के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभ्यारिष्ट, और कोलाइटिस है तो आजकल वैसे भी उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे लोगों को, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, और डाइजेशन गड़बड़ हो गया, चित्रकादिवटी ले लें। बेल का प्रयोग करें, बेल, ये भी घाट की राबड़ी, छाछ, दही, हाँ, पतली लस्सी, लस्सी में चीनी मत डालना, खांड डालना, हाँ, और डालने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये सब डालो ना, फालतू की चीज़ें डालते रहते हैं। खैर, गैस कब्ज बनेगी नहीं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन इसके लिए बेस्ट है, हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। तो डाइजेशन का भी इलाज बता दिया है। अब स्वामी जी अनार जरा सुबह सुबह खाया करें, अनार, सेव, पपीता, थोड़ा भी सुबह सुबह खा लिया, दिन भर डाइजेशन एकदम फिट फॉर रहेगा। स्वामी जी, समाज में वो जो जीव जंतु हैं जो धुएं का छल्ला निकालने में माहिर होते हैं और हर शाम जाम छलकाना उनकी आदत होता है, तो ज़रा ठहरिए, उन लोगों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो ये जान लें कि वो भी अपने दिल के दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि वो अल्कोहल और स्मोकिंग को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रखा है। तो स्वामी जी ज़रा एक अपील भी कर दिए, थोड़ी सी डांट भी लगा दीजिए कि भाई इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। देखो, हमने अपने पिताश्री, अपने दादाश्री की बीड़ी, सिगरेट और हुक्के की आदत छुड़ाई। दारू तो नहीं पीते थे पहले गांव के लोग, हुक्का ऐसा मानते थे कि भाई, और किसी को बोले भाई इसका आना जाना बंद हो गया समाज में, तो बोले उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो अब देखो भाई, पुराने ज़माने में खाली एक हुक्के का था, वो भी अब तो बंद कर दिया समझदार लोगों ने। अब हम सूखा नशा बोलते हैं इसको, ये सिगरेट वाला सूखा,
उसमें से कम जो है, मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, कि मैं पानी से स्पर्श करता हुआ थोड़ा ठंडा धुआं आता था, और अब तो सूखा धुआं सिगरेट का, बीड़ी का, और पता नहीं क्या, वो बड़ी सी होती है, क्या बोलते हैं उसको, चुर्रेट, सिगार। ओहो, बड़ा वो हम एक और बार स्वामी जी गाय सिगार को, जो है हमारे की जो खिदमत बाला साहब करने ठाकरे से- साहब के पास गए, वो भी पिया करते कितनी हैं। प्यारी छोटी छोटी बच्चियां आ रही है से एकदम। भी दिल खुश होता है मुझे उनको लगता भी है। फिर लेकिन हार्ट की बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उनके बच्चे नहीं लेते, उद्धव जी और उनके जो है बालक हैं, क्या नाम है, अच्छा स्वामी जी, आज आपके सामने स्क्रीन नहीं होगी, इसलिए हम आदित्य जरा बता ठाकरे, दें वो नहीं आपको। पीते। अच्छी बात है, अगली पीढ़ी ने छोड़ दिया। इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के बताइए। मुख्यमंत्री छोटी छोटी गायों के बीच हैं, गौशाला पहुंचे मुझे लगता है। तो गाय को कुछ देर गाय के साथ वक्त गुजारने से भी दिल जो है खुश होता है। गौ सेवा इस वक्त करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा स्वामी जी, गौ सेवा करने से क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो गाय के ऊपर हाथ फिराने से नेत्र ज्योति अच्छी होती है। दूसरे, गौ माता के दर्शन मात्र से गाय में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव स्पंदन होते हैं, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। दैवी शक्तियों का वास है, अलग अलग पेड़ पौधे वनस्पतियां, उनके अंदर भी अलग अलग जब प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे हमारे जो है प्रमोद जोशी जी के बगल में उधर गिलोय है, इसमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है सामने, जिसमें पान जैसे पत्ते। तो और ये गिलोय जो है, इसका गिलोय ये नहीं है, गिलोय इधर है, हाँ हाँ, बड़ी पान जैसे जिसके पत्ते होते हैं, फिर बाद में सूख जाते हैं, ये बड़ी जबरदस्त होती है। तो गौ सेवा कीजिए, और नहीं तो कम से कम अपनी बालकनी में पानी रखिए, और गाय में, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। और जानवरों की खिदमत कीजिए, उनको चारा खाना एलोवेरा, खिलाइए, तो उससे तुलसी। अपना भी पेट हमेशा भरा रहता है। ये सारे फायदे हैं। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम कौन कौन सा दिल की सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है, तो एक बार फिर से प्राणायाम का सेशन करवा दें आप, फिर उसके बाद हम सवालों को शामिल करेंगे और योग प्राणायाम तो परम औषधि है सब रोगों के लिए। तो मैं भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और हार्ट के लिए उज्जाई भी अच्छा होता है। अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी सब करेंगे। आप प्रश्न भी ले लेना, सामान्य गति से करिए। जिनको हार्ट हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर्निया है, कमर में दर्द है, उनको धीरे करना चाहिए, और जो मजबूत है उनको ऐसे भस्त्रिका प्रवाह से करना चाहिए, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे संसार से डिटैच होकर के, गुरु भगवान के साथ पूरी तरह से अटैच होकर के करना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, अब तमाम दर्शक हमारे प्राणायाम करते रहेंगे। मीनाक्षी, श्रुतिका और पूजा यहाँ पर प्राणायाम करते रहेंगे, और हम जरा आप सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आप उनके जवाब दीजिएगा। बेंगलुरु से पहला सवाल योगेश का है। नमस्कार स्वामी जी, मेरे को क्रैम्प्स की समस्या है, तो पाँव के काफ मसल्स में या फिर पेट के, जब मैं सिटअप्स करता हूँ तब पेट के मसल्स में, योगेश और जी, कभी भी जो कहीं भी cramps क्रैम्प्स हो हैं, जाते हैं। एक इनफैक्ट तो कभी मैं थोड़ा सा विटामिन मोड़ूं पीठ को तो पीठ B12 में क्रैम्प्स हो और जाते हैं, तो कृपया इसका इलाज बताइए। हाँ, विटामिन बी और B12 के कमी के कारण से आ जाते हैं। मसल्स और जो हमारा नाड़ी तंत्र है, संवेदना तंत्र है, उसके कमज़ोर होने से आ जाते हैं। तो एक तो आप हो सके तो मोरिंगा की टैबलेट ले लेना, मैजिक ट्री ऐसे ही उसका रस भी पी सकते हैं, सहजना की फली खा सकते हैं, उसकी सब्जी भी बहुत खाते हैं, सरगवा बोलते हैं। और चंद्रप्रभावटी और विषय तेंदुकवटी एक एक गोली खा लें तो अंदर की नस नाड़ियाँ भी मजबूत हो जाएंगी, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। अथवा अश्वशिला, और बहुत पुराना है क्रैम्प्स का प्रॉब्लम, तो हाथों में खास करके पिंडलियों से ज़्यादा आते हैं, फिर ऐसे सल चलना भी बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। चंद्रप्रभा, विषय तेंदुक और अश्वगंधा या अश्वशिला एक एक ले लिया, ये उसके लिए परम औषधि है। बाकी पेट को अच्छा रखें, हेल्दी रखें, और शाकाहारियों की तो दूध, दही, छाछ का सेवन करें,
आम को खा के उसके जो गुठली है ना, उसको हल्का सा गाय के घी में उसको सेक करके, हाँ, और फिर रख दे उसको, रोस्ट करके रख ले उसको, थोड़ा थोड़ा खा ले, पेट भी अच्छा हो जाएगा, पिंडली भी अच्छी हो जाएगी, क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे, B12 की भी पूर्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न स्वामी जी दिल्ली से गौतम का है। कि पिछले 3-4 साल से मेरे मुंह में छाले पड़े हुए हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे। मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, फिर भी उन्होंने बहुत दवाई गौतम ली। जी, मुंह के छाले होते हैं पित्त बढ़ने से, पित्त बढ़ने से फिर स्किन प्रॉब्लम भी होती है, एसिडिटी भी बनती है, अल्सर भी होते हैं। पित्त बढ़ने से फिर हमारी शरीर की कोशिकाओं की जल्दी मौत भी होने लगती है, ऑटोइम्यून डिजीज भी होती है, फिर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। अब बात शुरुआत तो छाले से हुई और बहुत दूर तक जाती है। इसलिए क्या करो, यदि तुरंत आपको राहत चाहिए तो एलोवेरा जूस जो हम बताते हैं ना, एलोवेरा, आंवला, वीटग्रास सुबह सुबह पी लिया करो। शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास भी बहुत अच्छी होती हैं। गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है। और चिया सीड या ये अपनी तुलसी, वन तुलसी के बीज रात को भिगो दो, सुबह उनको पी लो, पेट एकदम ठंडा रहेगा। बाजरे इसकी जौ की रोटी, जौ का दलिया बड़ा अच्छा होता है, थोड़े दिन इसी का सेवन करो। साग सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, सलाद ज़्यादा खाओ, और मुंह में एलोवेरा चबा करके थूक दें। और नीला तोता ले लिया, उसको थोड़ा तवे पर भून लिया, एक चुटकी एलोवेरा का एक जूस मिल जाएगा पतंजलि का, एलोवेरा के जूस में 2 चम्मच जूस में उसको मिलाया और मुंह में एक बार कुल्ला करके बाहर थूक दें। एक ही बार में, कितना ही पुराना छालो, एक ही बार में ठीक हो जाता है। अगला और कोई प्रश्न बचा हो तो आप। स्वामी जी, दुनिया भर से आपके लिए सवाल आते हैं, पाकिस्तान से भी पहले सवाल आए हैं और आज एक और सवाल पाकिस्तान से आपके लिए है, सुनील का। मेरे जिस्म में बहुत अच्छे छिलके हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है, अंदर से भी है, मुंह से भी। ये कृपा करके मुझे जब बताएं। क्या पहला शब्द गायब हो गया, क्या बता रहे थे हुसैन भाई? पानी वाले, एक बार फिर से सुन लेते हैं। वाले छिलके हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है, अंदर से भी है, मुंह से भी। ये कृपा करके दाने निकल रहे हैं स्वामी जी, वो भी दाने। पानी वाले, पानी भरा रहता है जिन दानों में। हो दाने जो निकलते हैं, इसके लिए तो सबसे अच्छा है नीम का प्रयोग करो। भी मुंह में हो, पैर में हो, पेट में हो, कहीं पर भी हो, सारे दाने निकलने बंद हो जाते हैं। वैसे कायकल्पट्टी, डर्माग्रिट, सोरोगिट भी हम देते हैं, लेकिन नीम सबसे अच्छा है। कच्चाई चबा ले, नीम घनबटी खा ले, तो ये दाने निकलने बंद हो जाएंगे, बहुत अच्छे रहेंगे मेरे भाई। शीतकारी बड़ा अच्छा होता है पित्त के प्रशमन के लिए, गर्मी भी बहुत है। और नोएडा वाले तो अपनी छतों पे आके अपने सवाल पूछ सकते हैं, सीधे स्वामी जी आप उनका जवाब दे दीजिएगा। बहरहाल अब हम यौगिक चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो चैलेंज दिया था स्वामी जी, उसे बहुत सारे लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ खास वीडियो आपकी स्क्रीन पर हैं, पंजाब से, पुणे से, फरीदकोट से, इंदौर, महाराष्ट्र। लेकिन जो बेस्ट वीडियो है, जो विजेता है, उनका वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्वामी जी। ये अहमदाबाद से निधि राम बेले हैं, ये हैं आज के विजेता। 59 इयर्स के हैं ये, 59 साल के, इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और 59 के उम्र में ये 16 वाली फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेंटेन किए, ये भी कमाल है। स्वामी जी, आज क्या चैलेंज है भाई? तो आज का चैलेंज ये है, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे शरीर के भार को संतुलित करें, दाएं पैर उसके ऊपर रख लें और ऐसे बैठ जाएं। ये पादांगुष्ठासन है। ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे बैठ गए और लुढ़कना नहीं है। 10-20 सेकेंड ऐसे होल्ड करना है। बहुत शानदार, बड़ा इजी चैलेंज नहीं तो कंटेस्ट में शामिल नहीं माना जाएगा। करेंगे और जिसे तो बड़ा भी आनंद चैलेंज आएगा। एक्सेप्ट है, हमारे नंबर फ्लैश कर रहे थे स्क्रीन पर, उन नंबर पर हम तक पहुंचाइए और जो बेस्ट वीडियो होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी।